दिल भी तोड़ा तो तूने सलीके से नहीं तोड़ा। बेवफाई के भी कुछ आदाब होते हैं। जिन्होंने वो कहते हैं कि आपने संबंध विच्छेद नहीं किया सुनील जाखड़ से, आपने दिल तोड़ा है। इसलिए कह रहा हूं कि मुद्दा मुझे नोटिस दिया गया, सो कॉल्ड नोटिस। वो तो हमको कहेगा फिर ये अल्लाह की मर्जी, कमाल होगी साहब। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सोनिया जी शायद आपको मालूम नहीं था मैं कि इतनी बड़ी संस्था है आपके पास, कितने ही पूर्व या एक्टिंग कांग्रेस प्रधान सूबों के रहे होंगे, शायद आपको नहीं पता था कि सुनील के पास कोई भी पद नहीं है। जब आपने सुनील के खिलाफ एक फरमान जारी किया तो सुनील को पार्टी के सभी पदों से निलंबित किया जाता है। मेरे पास पद था कौन सा? मैं आज भी खड़ा हूँ। आप कहीं बदल गए होंगे, आपकी सोच बदल गई। सुनील तो जाखड़ तो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा। ये हमारी कमजोरी है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम तो जहाँ हैं वहीं खड़े, परंतु घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत। पहले ये तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूँ कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे। नोटिस दे रहे हो सुनील जाखड़ को, 50 साल 3 पीढ़ियों का संबंध है। मुझसे बात करने में किसी को शर्म आ रही थी? ये मैं बिल्कुल, कांग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर हमारी एक राय हो। परंतु उससे भी ज्यादा जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत। पहले ये तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे। क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहाँ पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। अगर चिंता होती वास्तविक में तो वहां पे एक कमेटी, उन 6 कमेटियों के साथ कमेटी एक यूपी के ऊपर भी बनती कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको, और उत्तराखंड की तो मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि 2 सूबे प्रांत ऐसे थे जिनकी बातचीत हो रही थी कि उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हुआ? क्या कोई वहां बता पाएगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे हमारे हरीश रावत जी, उनका एक पांव पंजाब में था, एक पांव उनका देहरादून में था इलेक्शन दिन तक। क्या वो सोच लेके आए थे? क्या सोच के साथ हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया? क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं, हम तुमको भी ले डूबेंगे? खुद तो उनकी जो दुर्दशा हुई, और मैं इसमें कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर हरीश रावत जी आ रहे हैं तो आई कॉल इट डिवाइन जस्टिस, ही डिजर्व्ड इट। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है एकमात्र इन व्यक्ति का है। सारा दायित्व तो इनके कंधों पे मैं नहीं डालूंगा, हमारी भी कमियां रही वहां पे, पर इनका बहुत बड़ा रोल था। ये एक कड़ी थे यहां से लोगों ऊपर बात करने के लिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी, जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो पंजाब की बात कैसे ना करेंगे। मैं पंजाब की बात के ऊपर कुछ समय लूंगा। मैं आपसे धैर्य की अपेक्षा करता हूं कि कृपया थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि पंजाब का मुद्दा सिर्फ वहां पे सरकार बनने ना बनने तक सीमित नहीं है। बहुत ही एक आधारभूत मुद्दा है जो पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब में जो घटनाएं वापरी हैं और जिस वजह से वहां पे पार्टी की जो दुर्गत हुई है पंजाब में, उसकी समस्याएं जो हैं उनके दूरगामी और आधारभूत उसका प्रभाव पड़ेगा। एक बात मैं मानता हूं कि देश जो है, भारतवर्ष जो है, आज इस माध्यम से खासतौर पे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी से निवेदन करूंगा, मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, सोनिया जी राजनीति सारे देश में कर लीजिएगा, परंतु पंजाब को बख्शिए। पंजाब ने बहुत काले दिन देखे। पंजाब में अगर पंजाब को परसेंटेज के प्रिज्म से नहीं देख सकते आप, पंजाब को 33% अमुक कौम है, 40% अमुक कौम है, बाकी बचते नॉन सिख हैं या किस खाते में डाल रहे हैं, कृपया करके बख्शिए पंजाब को। पंजाब एक है।
सोनिया जी, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका प्रभाव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। ये तो आप मान के ले लीजिए कि जब तक इन लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक कम से कम पंजाब में कांग्रेस के पांव नहीं लग पाएंगे। ये आप एक मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए मेरी तरफ से। परंतु इसलिए कह रहा हूं कि मुद्दा मुझे नोटिस दिया गया, सो कॉल्ड नोटिस, वो तो हमको कहें काफिर, ये अल्लाह की मर्जी है। कमाल होगी साहब। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, सोनिया जी शायद आपको मालूम नहीं था, मैं देखिए इतनी बड़ी संस्था है, आपके पास कितने ही पूर्व या एक्टिंग कांग्रेस प्रधान सूबों के रहे होंगे, शायद आपको नहीं पता था कि सुनील के पास कोई भी पद नहीं है। जब आपने सुनील के खिलाफ एक फरमान जारी किया कि सुनील को पार्टी के सभी पदों से निलंबित किया जाता है, मेरे पास पद था कौन सा साहब? मेरे पास तो एक विचारधारा है, वो आज भी मेरे पास है। मैं अपनी बात पे आज भी खड़ा हूं। आप कहीं बदल गए होंगे, आपकी सोच बदल गई होगी। सुनील तो जाखड़ तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा। ये हमारी कमजोरी है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम तो जहां हैं वहीं खड़े हैं। परंतु जिन्होंने, वो कहते हैं कि आपने संबंध विच्छेद नहीं किया सुनील जाखड़ से, आपने दिल तोड़ा है। दिल भी तोड़ा तो तूने सलीके से न तोड़ा। बेवफाई के भी कुछ आदाब होते हैं। नोटिस दे रहे हो सुनील जाखड़ को। 50 साल 3 पीढ़ियों का संबंध है। मुझसे बात करने में किसी को शर्म आ रही थी? ये मैं साहब, वो कहता नहीं, यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। इन श्रीमती जी की, अंबिका सोनी जी की बताऊं मैं आपको, आप उनसे, हमें जिसके ऊपर मैंने इल्जाम लगाए, मैं आपके माध्यम से, सोनिया जी, मैं आपको, क्योंकि आप बड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपके माध्यम से एक स्पीकर के तौर पे मैं आपके माध्यम से कांग्रेस जनों से बात कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति पे मैंने आरोप लगाए हो, क्या वो मेरे खिलाफ अनुशासन कमेटी में बैठ सकती है जज बन के? कहते वही कातिल, वही शाहिद और वही मुंसिफ ठहरे। वही कातिल, वही शाहिद और वही मुंसिफ ठहरे। ऐ खुदा, मैं अपने कत्ल का दावा करूं किस पे? मैं किसको जाके कहूं ये बात? वो कोई मेरा दोस्त तो नहीं है। आपने इन पिछलगुओं के कहने से मेरे पे नोटिस की मिसाइल दाग दी। मेरा क्या बिगाड़ देंगे आप? पर आपने अगर पार्टी चलानी है तो ये आपको फैसले लेने पड़ेंगे, ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। ऐसे चाप, सुनील जाखड़ केस, फ्रॉम नोटिफिकेशन टू योर रिकमेंडेशन ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी, till the time you have finally asked Sunil to be removed from all positions, it shows what is basically ailing Congress party. आप भी फैसला नहीं ले पाए। ये क्या फैसला था? सुनील से पद ले लिए। क्या पद ले लिए? सुनील के पास कौन से पद थे जो आपने ले लिए? It is because आज भी either you lack conviction or you have doubt whether these allegations are true or not। पर मिसाइल तो छोड़ दी, अब ये तो वापस नहीं आएगी। आपने तो मिसाइल दाग दी। सुनील का तो आपने कर दिया कुंडा। सुनील की गैरत, सुनील का ऑनर, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन आपने नोटिस भेज दिया, मेरा तो आपसे उसी दिन संबंध विच्छेद हो गया। परंतु 50 साल आड़े आते हैं बीच में, इसलिए मैं आपसे संबोधित हूं कि ये कमान अपने हाथ में लीजिए। दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। दोस्त दुश्मन नहीं पहचान सकते, कम से कम एसेट और लायबिलिटी तो पहचान लीजिए।